Good morning, students. Welcome to standard 6. We are continuing with chapter number 4, basic geometrical ideas. ये चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं. 4.3 एक्सरसाइज भी बहुत आसान है बच्चों. इसका मेन कॉन्सेप्ट है एंगल्स किसको कहते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल्स किसको कहते हैं, पॉइंट किसको कहते हैं, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ये सब हमें बताना है. तो ये क्वेश्चन से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये बात. सबसे पहला मैं बहुत टाइम ज़्यादा ना लेते हुए एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करता हूँ. इसको कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ इस वीडियो द्वारा. इसको गौर से ध्यान से पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक ये क्वाड्रिलेटरल शेप दिया है जिसमें A, B, C और D पॉइंट है. तो क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि इसके चारों एंगल्स के नाम बताइए. द क्वेश्चन इज आस्क्ड नेम द एंगल्स. अब रूल के हिसाब से एंगल किसको कहते हैं, जहाँ पे दो रेज या दो सेगमेंट मिलते हैं वो कॉमन पॉइंट पे एंगल बन जाता है. जैसे कि ये और ये पॉइंट यहाँ पे मिला तो एंगल बना. तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये A, D, C एंड B, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हमेशा एंगल क्रिएट होता है. तो उसके आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. बहुत ही आसान, सिर्फ एंगल्स बताने हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. इसमें ऐसा लिखा है कि इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ DOE. सबसे पहले तो DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है. इंटीरियर का भाग और एक्सटीरियर का भाग मैं आपको बताऊं, ये एंगल के अंदर का भाग है. ये जो बॉर्डर के अंदर में आ जाए वो इंटीरियर, इसके बाहर है वो एक्सटीरियर. बहुत ही सिंपल. इंटीरियर मतलब अंदर का भाग. एंगल है ये सब उसका अंदर का भाग है और ये सब बाहर का भाग है. तो आपको इंटीरियर पॉइंट्स बताना है, वो भी इस एंगल के DOE के. तो उसमें सिर्फ एक ही इंटीरियर पॉइंट है, एंगल A. देखो वो अंदर आ रहा है. ये जो पूरा एंगल का बॉर्डर है उसके अंदर पे ये पॉइंट है, इसलिए इंटीरियर. तो फर्स्ट आंसर जो है वो है पॉइंट A. दिस इज द फर्स्ट आंसर. इंटीरियर में बस वही एक पॉइंट है. दूसरा एक क्वेश्चन उसने सब क्वेश्चन पूछा है, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF. हाँ, EOF के एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं. EOF मतलब ये एंगल हुए, ये एंगल हुआ. एक्सटीरियर मतलब बाहर. देखो अंदर तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बाहर मैं कहता हूँ तो C, A और D, ये तीन एक्सटीरियर पॉइंट्स मुझे दिखा. ये D भी एक्सटीरियर पॉइंट ही हुआ क्योंकि ये बाहर के भाग में है, ये भी बाहर के भाग में है. इसलिए मैं इस एक्सटीरियर पॉइंट्स को एंगल पॉइंट नॉट एंगल, पॉइंट C, पॉइंट A और पॉइंट D, ये तीन एक्सटीरियर पॉइंट है ACD. क्योंकि देखो ये एंगल के बाहर है, ये भी एंगल के बाहर है, ये इस एंगल के ये D पॉइंट भी बाहर ही है. इसलिए 3 पॉइंट्स आर एक्सटीरियर इन एंगल EOF. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन EOF. अच्छा, EOF पॉइंट पर कौन कौन से पॉइंट्स है. तो ये मेरा एंगल EOF. ऑन मतलब इसके ऊपर, एंगल के ऊपर, इसलिए उसको लिखा है ऑन. तो EB, FO, ये चारों पॉइंट्स है वो एंगल के ऊपर है, ठीक उसके ऊपर है, इसलिए ऑन. तो BE एंड OF ये 4 पॉइंट्स आएगा ऑन द एंगल EOF. तो एंगल पॉइंट B, पॉइंट E, पॉइंट O एंड पॉइंट F. So this is the answer of the second question, students. Very easy and very simple. Now let us go to last question, that is question number 3. Draw rough diagrams of the two angles such that they have. अच्छा, यहाँ पे दो एंगल्स के ऐसे रफ डायग्राम ड्रॉ करने हैं
और इस प्रकार के फिगर बनाने हैं जो सब क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें सबसे पहला ए पूछा है, ऐसे 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। 1 पॉइंट इन कॉमन वाले 2 एंगल्स, तो एक मैंने ये यहाँ किया और दूसरा यहाँ किया, तो ये 2 एंगल्स बने और इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एंगल्स हैविंग 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट कॉमन, 2 एंगल्स। सेकंड, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। 2 एंगल्स ऐसे बनाइए जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो दोनों के बीच में। तो ये रहा बी का आंसर। ऐसा करो और ऐसा करो, तो ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट कॉमन आ गया। बहुत ही सिंपल। अब तीसरा, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन वाले। 3 पॉइंट कॉमन वाले अगर मैं ये 2 एंगल को इस तरह से अरेंज करूं, इस तरह से, तो 3 पॉइंट कॉमन हो गए, 1, 2 और 3। फिर है 4 पॉइंट्स कॉमन वाले 2 एंगल्स। 4 पॉइंट्स कॉमन वाले 2 एंगल्स में अगर मैंने 2 एंगल को इस तरह से अरेंज किया तो ये 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए। और लिखा है 1 रे इन कॉमन। 2 एंगल्स के बीच में 1 रे कॉमन होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, तो ये एंगल का भी ये रे कॉमन और ये 2 एंगल का ये रे कॉमन। ओके, तो 1 रे इन कॉमन। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.3 इज़ कंप्लीटेड। बच्चों, आपको अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही आसान है और इसको पूरा आप नोटबुक में अच्छी तरह से होमवर्क में लिख लेना। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।